तो नाम सुनते ही मतलब एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। शैडोज ऑफ देवखेल, द डेडली होली रिचुअल। बिल्कुल। नाम ही काफी डरावना है इसका। हाँ, और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि एक ऐसा गांव है जहां हर साल होली की रात रंगों के बीच एक मौत का एक खौफनाक खेल खेला जाता है। और हैरानी की बात यह है कि गांव में कोई इस पर सवाल भी नहीं उठाता। बिल्कुल। तो चलिए आज देवखेल सीजन 1 की कहानी और इसके रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, मतलब अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखूं, तो वो गांव वालों की मानसिकता है। वो इन मौतों को किसी इंसान का काम मानते ही नहीं है। हाँ, वो इसे देव का खेल कहते हैं ना। बिल्कुल, देव का खेल। होता क्या है कि जब कोई अपराध बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाए और लगातार होने लगे, तो समाज अक्सर उसे किसी ऊपरी शक्ति का नाम देकर अपनी आंखें मूंद लेता है। सच्चाई का सामना करने से बेहतर उन्हें एक डरावनी कहानी पर विश्वास करना ज्यादा आसान लगता है। एक तरह का कलेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। सही कहा, ये पूरी तरह से एक कलेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म की तरह ही काम करता है। लेकिन यार सोचने वाली बात है, क्या एक पूरा का पूरा गांव सिर्फ एक कहानी के सहारे इतने बड़े अपराध को छिपा सकता है? मतलब एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो ये थ्योरी बिल्कुल टिकनी नहीं चाहिए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर विश्वास की। ये किरदार कहानी का मुख्य केंद्र है। एकदम सही। एक तरफ शहर से आया वो पुलिस वाला है जिसका पूरा काम और सोच सिर्फ सबूतों और तर्कों पर टिकी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गांव है जिसका सदियों पुराना अंधविश्वास किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो टकराव है ना, यही इस कहानी को असल में आगे बढ़ाता है। हाँ, गांव वालों की चुप्पी के पीछे सिर्फ अंधविश्वास थोड़ी है। नहीं, उसके पीछे एक बहुत गहरा डर भी है जो उन्हें मुंह खोलने से रोकता है। इंस्पेक्टर विश्वास की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कई गहरे राज सामने आते हैं। जैसे एक वक्त पर इंस्पेक्टर को लगता है कि कातिल कोई बाहरी इंसान है जो गांव वालों के सीधेपन का फायदा उठा रहा है। हाँ, लेकिन तभी उस गांव के मुखिया का एक ऐसा छिपा हुआ राज खुलता है जो उस पूरी थ्योरी को, मेरा मतलब है जो बाहरी इंसान वाली थ्योरी थी, उसे पूरी तरह से पलट कर रख देता है। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुकता। हर एपिसोड के साथ एक नया ट्विस्ट। यही इस थ्रिलर की असली ताकत है। हर किरदार शक के घेरे में रहता है। बिल्कुल, एक पल लगता है कि कोई खास व्यक्ति कातिल है, तो अगले ही पल शक किसी मासूम से दिखने वाले ग्रामीण पर चला जाता है। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि जैसे पंचायत जैसा सीधा साधा और शांत माहौल वाला गांव हो और वहां अचानक इस तरह की खौफनाक हत्याएं होने लगे। शायद इसीलिए इस सीरीज की तुलना मिर्जापुर, असुर और पंचायत के एक डार्क वर्जन से की जा रही है। हाँ, ये सीरीज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें ये डार्क जोनर पसंद है। अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो वहां ताकत और खौफ का खेल एकदम सामने होता है, लेकिन देवखेल में ताकत और खौफ अंधविश्वास के पर्दे के पीछे छिपे हैं। और असुर की तरह ही इसमें माइथोलॉजी और अपराध का बहुत ही जटिल मिश्रण देखने को मिलता है। सही कहा। इस तरह के डार्क थ्रिलर इसलिए भी बहुत प्रासंगिक हैं क्योंकि एक छोटे से गांव के बंद दरवाजों के पीछे छिपे रहस्य और लगातार बदलते शक इंसान की स्वाभाविक जिज्ञासा को पूरी तरह से बांध कर रखते हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि बेहतरीन थ्रिलर हमेशा हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देते हैं, क्योंकि जो सामने दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक होता है। और असली कातिल का सुराग बिल्कुल आखिरी पल तक नहीं मिलता। तो अगर इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये सिर्फ एक कहानी या एक कातिल को पकड़ने की जद्दोजहद नहीं है। ये एक ऐसा खतरनाक दिमागी खेल है जहां सच एकदम आखिरी पल में सामने आता है। और जब सारे अनुमान गलत साबित हो जाते हैं, तब जाकर असली चेहरे से नकाब उतरता है। जाते जाते ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी समाज के गहरे अंधविश्वास और देव के नाम पर बनी परंपराओं की आड़ में कोई भयानक अपराध छिप जाता है, तो क्या आधुनिक कानून और एक अकेले इंसान की जांच उस सामूहिक मानसिकता को कभी पूरी तरह से भेद पाती है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो कहानी खत्म होने के बाद